Okay, let's get started with today's lecture. We have discussed so far about the basic structures, basic circuits जो हमारे हो गए हैं. हमने एंड और उनसे लेके फिर हमने एडर्स वगैरह भी कर लिए हैं. Recent was this multiplexer, right? Followed by that we did our demultiplexer. But now this is the high time for every one of you. Make sure मैंने जो आपको बुक recommend की थी ना, याद है? मोरिस मैनो. This is a very high time for you. बल्कि सॉफ्ट कॉपी भी शायद CRBR ने किसी ने भेजी थी ग्रुप में, if I remember correctly. This is the high time to consult that book because इससे आगे अगर आप बुक के बगैर चलेंगे आप बिखर जाओगे. ठीक है? So बुक जरूरी रेफर करनी है. क्वेश्चन अगर उस पर है उसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने आपको ये बात भी परसों बोली, यहाँ से आगे आप पेपर डिफरेंट होगा. डोंट एक्सपेक्ट इस तरह माइंड में पेपर का वैसा ही होगा, इसलिए कुछ भी हो सकता है. सो सब्जेक्ट को समझना और आगे आगे चलना ये ज़रूरी है. अब हमने लास्ट क्लास में कौन सा वाला टॉपिक किया था एग्जैक्टली ज़रा बताओ. हाँ हाँ, वो तो किसको मिस हो गए? अच्छा वो मिस, ठीक है, वो मैंने करवाया था ना. उससे पहला वाला टॉपिक क्या था? डीमक्स. 1x4 आपने किया था. क्या 1x8 आपको आएगा? आप हेडिंग लिखिए, डिजाइन 1x8 DMUX using 2x1 MUX or 1x2 DMUX और 1x4. ये दोनों आपको आने चाहिए. ठीक है? लेकिन जब भी हम कोई किसी हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर को बनाते हैं यूजिंग लोअर ऑर्डर, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज दैट वी फर्स्ट मेक द एक्चुअल डिजाइन, व्हिच इज दिस. एक इनपुट होगा, दैट्स व्हाई 1x8. 8 आउटपुट होंगे, 4. This is y0. बोर्ड से y खराब है. बोर्ड को क्यों नहीं आप साफ करवा रहे हो? आपको नहीं करवाना है, आपके ऑफिस को साफ करना है. यहाँ से जाके फौरन ऑफिस को जाइएगा. जी दीक्षा. Now we are trying to make this. इससे पहले आगे चलिए स्लैक लाइन S. ओके, अब इसमें दो चीजें हैं. एक तो 2x1 से बना रहा हूँ, 1x4 1x4 से. क्या मैंने आपको सिखाया? हम रिवर्स से आएंगे. पहले हम 4x1 से बनाएंगे. 4 इसमें जाएंगे. ये हमने शायद बनाया था ना. 1x4 किया था. एनीवे कोई बात नहीं. तो यहाँ से निकलेगा 1. ओके ओके, जरा चलिए आप. जरा इसको जरा बस सिंपल करेंगे. आप 1x8 बनाइए 1x2 से. दैट्स इट, सिंपल. 1x8 बनाना है 1x2 से. तो क्या हम करेंगे? विल फर्स्ट गो टू द राइट एक्सट्रीम. 2 4 6 और 8. जी बोले. सो यहाँ से आएगा एक, यहाँ से आएगा दूसरा, ये दो जाएंगे एक और 1x2 में. ये सारे क्या है?
अब यहाँ से आएगा एक और यहाँ से आएगा दूसरा वाला, ये एक और 1+2 में जाएगा। देन यहाँ से एक, यहाँ से दूसरा, और ये लास्ट वाली 1+2 में जाएगा। तो ये हो गया आपका 1×8 यूजिंग 1+2। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा S0 वहाँ से आएगी जहाँ से मेनी वाला साइड है, तो S0 यहाँ से, S1 यहाँ से और S2 यहाँ से नंबर। ये मैंने सिंपल याद रखने के लिए अपने लिए याद किया है फॉर यू ऑफ very good. So this is 1×8 using 1+2. A very important question. इसे सही किया, ये आ गया, इसके फायदे मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। मोकले ये कहानी थी, ममा रूद है मुझके। अब एक और सर्किट है, उसका नाम है डिकोडर। क्या नाम है उसका? डिकोडर। लिखिए जरा, पहले एनकोडर करें, पहले एनकोडर करेंगे। डिकोडर कहाँ समझ आएगा तो एनकोडर करेंगे। आप डिकोडर मत लिखिए। अब हो गया, इसकी ये खत्म हो गया, इसको लिखिए आई, और ये भी है हमारा आई। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग एनकोडर। सिलेबस चेक करें, सिलेबस नेक्स्ट हेडिंग है एनकोडर। देयर इज अ करेक्शन इन दिस डायग्राम। आपने भी पूछा नहीं, ये जो S0 है ना, ये हर एक को जाना चाहिए। मुझे पता, लेकिन मैं इस टाइम भूल गया, क्योंकि अगर आपके आंसर में हर एक को नहीं जा रहा है, इसके मार्क्स कटेंगे। सो मेक श्योर दिस इज डन प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज एनकोडर। एक एनकोडर एक ऐसा सर्किट है, जैसे मैंने कहा आपको, इट हैज many inputs and it is said that many outputs, but let me say few outputs. So encoder is a combination circuit which has many inputs and many outputs, or in other words we say many inputs and few outputs. ये मैंने many input side से इसलिए कहा क्योंकि input से कम ही इसके outputs होंगे। That's why I am saying many inputs, few outputs. For example, if we take an example, मैंने कहा कि it is used to convert other codes to बाइनरी। इसमें देखिए एग्जाम्पल ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर सर्किट। एग्जाम्पल इज ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर सर्किट, या इसका एक्चुअल नाम है 8×3 एनकोडर। सो द सर्किट व्हिच वी आर डिजाइनिंग नाउ राइट नाउ इज 8×3 एनकोडर। व्हाट डज दिस मीन? इट मींस इट हैज 8 इनपुट्स एंड excellent, as simple as that. So let's name these inputs as I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 and I7. So how many outputs? 3 outputs, exactly correct. So this is the 8×3 encoder. Short में एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, the function of an encoder is to generate a particular code, or the function is to code a certain bit of sequence. जब हम the function is to code a binary sequence. मैं म्हणतो ती अख चीज, मैं छो बोर्ड अख पेज अख वेल इस तरह एनकोड मुझसे ही बोर्ड पेज हो जाएगा शॉर्ट के सोचा, मतलब एक बड़ा सेंटेंस है, मैं बोलता ये मैंने कोडेड फॉर्म में लिखा, मैं कोडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ उसको ABC। उसका मतलब हो गया सपोज सारे स्टूडेंट्स बाहर आ, so when we encode something we represent a very large set of information into smaller. Likewise that is what is happening here, we are trying to encode these 8 into 3 only. ठीक है? So these outputs are Y0, Y1 and Y2. एनकोडर सर्किट अब काम कैसे करता है देखिए, इसका ये तो क्या पहला काम इसका ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल। कैसे बनाते हैं ट्रुथ टेबल?
स्लैक लाइन, यहाँ पे स्लैक लाइन लेकिन है ही नहीं, तो यहाँ पे इसे इनपुट से ही हम सारा काम लेंगे, विच इज लाइक दिस। I7, I6, I5, I4, I3, I2, I1, I2. Is it visible? Is it in the frame? Yeah, as of now it is. अब ये तो हो गए इनपुट सारे आए वाले, आउटपुट कितने हैं? Y2, Y1, Y0। अब देखो इसकी फंक्शन क्या है, आप इसकी फंक्शन देखिए एनकोड कैसे करता है। जब हमारा I0 पे 1 होगा और बाकी सब पे 0 होगा, ये एक कोड जनरेट करेगा 0 0 0। उससे पता चलेगा कि डेटा कहां से आ रहा है, I0 से। ये बहुत सिंपल सर्किट है। अब जब I1 पे 1 आ रहा है, बाकी सारे 0 है, बहुत सही, तो ये कोड जनरेट करेगा 0 0 1। इसी तरह अगर I2 पे 1 है और बाकी सब है 0 0 0 0, ये कोड जनरेट करेगा 0 1 0। लाइकवाइज ये 1 आगे चलता जाएगा, यहाँ पे यहाँ होगा, तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, एंड फाइनली लास्ट केस में यहाँ होगा। आप 0 फिल कर सकते हो ना। सो अकॉर्डिंगली जब ये I3 वाली बिट हाई होगी, ये कोड जनरेट करेगा 0 1 1। I1 कोड प्लीज अभी मत लिखो, एक मिनट रुको। जब I4 वाली बिट हाई होगी और बाकी सारे जीरोस होंगे, तब ये जनरेट करेगा कोड 1 0 0 which is 4। I5 वाली बिट हाई है तो 1 0 1 which is 5। 6 वाली तो 1 1 0, एक्सीलेंट। 7 वाली तो 1 1 1। इसके बाद ये फर्दर अब आगे नहीं जा सकता, बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स और सीक्वेंस you can have 3 bits is 8। So 0 to 7 8 कॉम्बिनेशन। देखो जरा अब आप तब तक मैं इसको बाकी जरूर से निकाल। This is the truth table for an encoder। एनकोडर का काम क्या होगा बच्चे? एनकोड करना। एनकोड करना मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेशन को या बड़ी सीक्वेंस को एक छोटी सीक्वेंस में बनाना। तो अगर मेरे आउटपुट में आ रहा है 101, मुझे पता चलना चाहिए जो इनपुट में जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो ये वाली है 0 0 1 0 0 0। समझ आ रही बात? ठीक है। तो इसका ऑपरेशन किसी हद तक सिमिलर आपको लग रहा है एज दैट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, लेकिन डिफरेंस है। वहाँ पे स्लैक लाइन्स है, तो यहाँ पे स्लैक लाइन्स भी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बस इनसे ही पता चल रहा है क्या है। हाँ, एडिशनल एक लाइन हो सकती है एक एनकोडर की, उसको हम कहते हैं एनेबल पिन ई। जब एनेबल पिन ऑन होगी तब ये काम करेगा, जब ये ऑफ होगी तो ये काम नहीं करेगा। बट जनरली हम इसका जिक्र नहीं करते हैं, ये हम अपने डिकोडर में देखेंगे इसको। फिलहाल इसकी जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है वो इससे मिलेगी। पार्ट सी इज व्हाट? पार्ट सी क्या होता है? शाबाश, वेरी गुड। अब लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ गई एंड नाउ यू आर स्लाइटली ट्रेन्ड इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। कौन सा है? पार्ट सी इज बूलियन एक्सप्रेशंस। वन सच कितने बूलियन एक्सप्रेशन होंगे? बूलियन एक्सप्रेशन होगी इसमें कितनी बूलियन इक्वेशन बनेगी?
क्यों? ये बनना कौन है तो शो प्रॉब्लम। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, आउटपुट स्क्रीन है। तो y0 की जरा बोलने की कोशिश, आप मुझे बोलो y0 की क्या बनेगी? हाँ कैसे बनती है बोलने की क्वेश्चन? हम देखते हैं वो वाला कॉलम कहाँ कहाँ पे वन हो रहा है, उस टाइम देखते हैं इनपुट्स की स्टेट क्या है। ये वन हो रहा है यहाँ पे, ये वन हो रहा है इस वाले केस में, समझ आ रहा है। ये फंक्शन है ना, सपोज फंक्शन f है, ये ना इस बुलियन एक्सप्रेशन के साथ पूरे फंक्शन बनाऊंगा, इसके एफिशिएंट कितनी बार ये फंक्शन लॉजिक 1 दे रहा है, और जब ये लॉजिक 1 दे रहा है उस टाइम इनपुट सीक्वेंस क्या है वही करते थे ना। तो y0 हो रहा है 1 यहाँ पे, तो विल से I1 प्लस y0 वाली फंक्शन यहाँ पे भी 1 हो रही है, और यहाँ पे कौन हाई है I3, y0 यहाँ पे भी 1 है, तो उस टाइम कौन सी वाली हाई है? खाली I5, एंड y0 यहाँ पे भी 1 है, उस टाइम कौन सी है? I7 एग्जैक्टली करेक्ट। ये एक पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स। इसी की तरह हम y1 को अगर बनाने बैठे तो जरा y1 की फंक्शन देखो, y1 की फंक्शन ये है, यहाँ पे I2 और I3 आएंगे, I2 I3 प्लस कहीं और 1 है यहाँ नीचे। आपको सबको समझ आ रहा है ना कैसे आ रहा है? बेटा देखो फंक्शन जहाँ जहाँ पे 1 है उस टाइम हम इनपुट की सीक्वेंस देख रहे हैं, कौन इनपुट आया और कौन 0 है। अब बाकी वाली टर्म्स हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो 0 है तो वो हमें, वरना हमें लिखनी सारी है, मतलब हमें लिखना है I2 प्लस दिस वगैरह करनी सारी, मगर वो चूंकि 0 है तो वो सारे टर्म्स नो। तो यहाँ पे आएगी I6 और I7, एंड लास्ट वाला हमारा पॉइंट भी कौन सी आएगी? I4 I5 I6 एंड I7। इसका रीजन ये है कि उनके लास्ट के 4 1 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म से खाली लिखनी आएगी। हाँ डन। नाउ व्हाट इज पार्ट डी? पार्ट डी इज सर्किट डायग्राम। वेरी गुड, बना लो जरा इसकी सर्किट डायग्राम। कौन सी बड़ी बात है, क्या आपको इसकी सर्किट डायग्राम नहीं बनानी आएगी? बना लो जरा सर्किट डायग्राम। आप खुद ही बनाइए या ग्रेड लेवल डायग्राम? End of the story. Simple diagram. तो कंक्लूजन ये निकला, हम ये कह सकते हैं कि एनकोडर सर्किट में खाली और गेट्स होते हैं, एंड गेट्स है कि नहीं? आप जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट टॉपिक है।
it is decoder. अरे भाई आपने एनकोड तो किया, लेकिन अब इसको डिकोड भी करेगा ना। कौन करेगा डिकोड? डिकोड कौन करेगा? डिकोड. So first line, the job of the decoder is to decode a particular code. Function वहीं से समझ आती है that it is used to convert. Decoder is used to convert. A decoder is used to convert. A decoder is used to convert binary to other codes. Binary मतलब क्या? Other codes to binary. मतलब binary to other codes. ठीक. Decoder is a combinational circuit. या आप इस तरह से decoder is a combinational circuit which will convert binary to other codes. By the way, combinational circuit क्या होता है? What do you mean by a combinational circuit? वैसा नहीं है. Actually हम पढ़ने वाले हैं next topic, उसका नाम है sequential circuits. इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट ना अच्छा. सो डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट. बाय द वे कॉम्बिनेशन वर्ड को हम जरा डिफाइन कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक वही है सीक्वेंशियल सर्किट. सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर एक मेमोरी एलिमेंट भी एडिशनली होता है. कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, ये याद रखना. कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल में डिफरेंस क्या है, ये एक छोटा सा असाइनमेंट हमें आगे करना होगा फॉर श्योर. फिलहाल के लिए लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि सीक्वेंशियल सर्किट जो है उसमें एक मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, नंबर 1. नंबर 2, कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर करंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे ही आपका आउटपुट डिपेंड करता है. जबकि सीक्वेंशियल सर्किट जब हम आगे देखेंगे वहां पे करंट इनपुट्स और प्रीवियस आउटपुट्स पे आपका सर्किट फीडबैक लेके हम अपना नेक्स्ट रेस्पॉन्स निकालते हैं. सो दैट्स व्हाई इट नीड्स अ मेमोरी एलिमेंट. सो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा नहीं. आते हैं डिकोडर पे. डिकोडर का काम क्या है, इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं पहले. अच्छा जी, वो था मैग्नेटिक फ्यूज. ये क्या होगा? फ्यूज मैग्नेट. इमेजिन करें एक सिंपल 2x4 डिकोडर. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखिए. सपोज इस लाइन का नाम है ए, इसका नाम है बी. 2x4 डिकोडर है तो 2 इनपुट्स होंगे, 4 आउटपुट्स. इनका नाम मैं रखता हूँ y0, y1, y2. इसमें एक और लाइन ऊपर थ्योरी में लिखिए, नोट. The internal circuit of a demultiplexer and decoder. The internal circuit of a demultiplexer and a decoder remains same. ठीक? Remains same. Yeah, will be same. The internal circuit of a decoder and a demultiplexer will be same. Yeah, will remain same. अच्छा,
एक और एडिशनल यहाँ पे लाइन होगी जो मैंने आपको कहा, उसका नाम होगा ई। ई स्टैंड्स फॉर एनेबल लाइन। इसका काम बस उसी तरह है जिस तरह एक ऑन ऑफ स्विच का है। अगर ये 1 हुआ तो ये काम करेगा, अगर 0 हुआ तो ये काम नहीं करेगा। दैट्स इट, एक किस्म का कंट्रोल स्विच। अगर आपको इससे पहले कि यहाँ पे चलो एक चीज मुझे बताइए, डू यू रिमेंबर दैट OR गेट का फंक्शन y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a b बार प्लस a बार b प्लस a b। इस एक टर्म को हम क्या कहते हैं? मिन टर्म कहते हैं ना। याद आता है ये OR गेट था, OR गेट में 3 मिन टर्म्स थी ना, और ये कैसे जनरेट होती थी? बिकॉज OR गेट का जो रेस्पॉन्स था वो था 0 0 0 1 1 0 1 1। सो आपका y था 0 1 1 1। इसका OR गेट जब भी दोनों में से कोई एक इनपुट 1 होगा आउटपुट 1 होगा। तो हर एक जगह जहां आउटपुट फंक्शन y 1 थी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म जो आती थी उसको हम कहते हैं मिन टर्म। ठीक, तो ये मिन टर्म आती थी, इसकी वजह से ये आती थी, इसकी वजह से ये आती थी, इसकी वजह से। इस सर्किट का दूसरा नाम लिखिए मिन टर्म जनरेटर। मिन टर्म जनरेटर, हाँ डिकोडर की बात कर रहा हूं, क्योंकि डिकोडर का काम बिल्कुल ऐसा ही होगा कि हर एक मिन टर्म जनरेट करके देगा, लेकिन हम पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सी वाली मिन टर्म किस में लें। देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी क्या होता है? ट्रुथ टेबल। क्या इस केस में कितने इनपुट्स है बेटा? 2 इनपुट्स, लेकिन मैंने कहा एडिशनली एनेबल एक और इनपुट है तो हम उसको भी ले लेते हैं फिलहाल। लेकिन ये एक्चुअली इनपुट नहीं है, इसका काम होगा बस ऑन ऑफ करना। सो हम इसकी एक ही कॉम्बिनेशन लेंगे, या तो 0 होगा ये और बाकी सब जगह ये 1 ही होगा, क्योंकि तभी ये 1। अगर ये 0 फिर से हो गया तो इसका काम नहीं है, इसलिए हम इसको एक सेपरेट कंट्रोल इनपुट की तरह लेंगे। अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसकी। जब एनेबल 0 हुआ we need not to care about a and b। a and b के वैल्यू हमारे मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सर्किट ही ना समझो ऑफ है। ठीक, तो हमारे सारे आउटपुट्स होंगे 0 0 0 0। ओके, अब पहली कॉम्बिनेशन होगी 0 0, दूसरी 0 1, तीसरी 1 0 एंड चौथी 1 1। जब हमारा a 0 है b 0 तो हमारा y 0 1 हो जाएगा। आइजन बोर्ड मैं फिर से बोलता हूं बेटा, एनेबल इज द कंट्रोल स्विच। एनेबल 0 हो गया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज इनपुट्स, ये इनपुट्स फिर कुछ भी हो, ये 1 1 भी क्यों ना हो, बट दे आर रिजल्ट टू डोंट केयर, कि इनके कुछ भी होने के बावजूद आउटपुट सारे 0 होंगे। थोड़ा समझ, एनेबल टू माउंट स्विच थोड़े क्लोजेस्ट को एनेबल किस बात व्हेन इट स्विच ऑफ द एनेबल व्हाटएवर आई एम सेइंग इट हैज नो मीनिंग। ठीक है, so enable switch off है, you whatever I am saying, whatever actions I am doing, they carry no meaning। okay, so that's why don't care। आउटपुट सारा क्या है 0, आप कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। अब जब enable 1 होगा तब जाके सर्किट काम करने लगेगा। तो पहला क्या कॉम्बिनेशन है 0 0। जब a और b 0 0 है, मेरे y 0 पे 1 आएगा, बाकी सारे होंगे 0 0 1 जब है तो y1 पे खाली 1 आएगा, बाकी सब क्या होंगे 0 0। जब 1 0 है, 1 0 स्टैंड्स फॉर बाइनरी 2, खाली y2 0 1 होगा, बाकी सारे 0। दिस स्टैंड्स फॉर 3, y3 1 होगा, बाकी सारे 0। होता सिंपल, इसका क्या कॉम्प्लेक्स चीज क्या प्रॉब्लम समझ में आए? You should याद हम के डायगोनल बाइगोनल should याद हम, you should all this समझ। enable to 0 so it is 0, enable to 1, now it will depend on this। What is the part C? Part C, Boolean expression। कौन सा Boolean expression है?
कौन सा बोलने एक्सप्रेशन में कितने कौन सा कितने बड़पान बड़पान शाबाश। आउटपुट 4 है तो 4 बोलने एक्सप्रेशन। y0 किसके बराबर होगा? कौन बताएगा? आप बताओ, बता सकते हो? y0 की फंक्शन राइट, तो क्या वो कैसे लिखते हैं हम? वेरी गुड, बताओ ना पूरा। a बार b बार, आपको आएगा दोनों को? ओके, नेक्स्ट टर्म आप बताओ। y1 बताओ, y1 का एक्सप्रेशन है वेरी गुड, a बार b, शाबाश। उसके बाद जरा आप बताओ जो आपके राइट में है। और नहीं बोलो, एग्जैक्टली करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। y3 कौन बोलेगा? रेज योर हैंड। y3 कौन बोल सकता है? आप बताओ क्या है y3? तो ये समझता रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन करता अच्छा बोल, समझता रहा तरह से a b। अब बाकी कॉम्बिनेशंस क्यों, बाकी मिड टर्म्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये खाली एक ही वन है, पूरे फंक्शन में बस एक जगह वन है, तो इसीलिए हर एक में एक एक मिड टर्म आ रही है ना। सो ये हमारा पूर्ण एक्सप्रेशन। अब लेकिन मैं इसको मिड टर्म जनरेटर क्यों कहता हूं, जरा एक चीज ध्यान दीजिए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? इसका मतलब जब मैंने यहां पे 0 0 दिया है तो ये यहां पे क्या जनरेट होगी मिड टर्म? कौन सी? a बार b बार, ठीक। अब यहां पे होगी a बार b, हाँ सही। यहां पे ab बार और यहां पे ab। This means by manipulating the value of a and b, I can generate any one of the midterm at a given instant of time. I can generate any term at a given instant of time. ये आप याद रखिएगा। इस पे हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये पार्ट हो गया, जरा सर्किट कोई बना पाएगा? सर्किट बनाओ। प्लस बनाए सर्किट। पहला काम करना है एनेबल को ले लेना है एज इनपुट, इतना मैं आपको यहीं से बताता हूँ। फिर ए को लेना, फिर बी को लेना, इन दोनों के बाहर वाले भी ले लेना, ठीक है ना। लेकिन ई का बार हमें नहीं चाहिए। ये ई जो है ये हर किसी गेट में जाना चाहिए। पहले गेट में उसमें क्या जा रहा है? a बार b बार, ये होगा हमारा एंड गेट। और मैंने आपको कहा ये आदत बनाई e a बार b बार, खत्म बात। दूसरे गेट में भी e जाएगा, लेकिन e के साथ साथ क्या जाएगा? a बार और b। सो e a बार b। लाइकवाइज तीसरा गेट बनाइएगा, e a और b बार उसमें देना है। और चौथा गेट बनाइएगा e a और b। तो 4 आउटपुट जो निकले उनका क्या करना है? उनका कुछ नहीं करना है, वो एज आउटपुट आएंगे y0 y1 y2 और y3। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या यही सर्किट नहीं था हमारे डीमल्टीप्लेक्सर का? डीमल्टीप्लेक्सर डिकोडर दोनों डी से शुरू होते हैं लगभग सभी से। तो ये ई के बदले हमारा आई था और ये था हमारा स्ट्रिक्ट लाइन S0 S1। तो सर्किट लगभग सेम है, ठीक है ना। तो सर्किट लगभग सेम है हमारा। क्वेश्चन लिखिए।